आया मजा बुढ़िया? बस कर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चुप कर जा बुढ़िया, तूने ना मेरा जीना हराम कर रखा है। जब से इस घर में आई हूँ नौकरानियों की तरह तेरे आगे पीछे घूमती रहती हूँ। तेरा बेटा तो मजे मारने के लिए निकल जाता है और मैं यहाँ तेरी नौकरानी बनके घूमती रहती हूँ। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो दीदी। जब से तुम इस घर में आई हो ना, इस बुढ़िया ने तुम्हारा जीना हराम कर दिया और बिल्कुल अच्छा कर रही हो। ये ले बुढ़िया। बहुत गर्म पानी है, मत कर। बहुत गर्म पानी है, मत कर बाबू, मत कर। बुढ़िया, अपने बेटे को बताएगी जो मैंने तेरे साथ किया है? बोल। नहीं, मैं अपने बेटे को कुछ नहीं बताऊंगी। जैसे तू बोलेगी मैं वैसे करूंगी। पर गर्म पानी मत डाल, मेरे सारे पैर जल गए हैं। अच्छी बात है। अगर तूने अपने बेटे को बताने की कोशिश की ना, तो अभी तो सिर्फ तेरे पैर जला रही हूँ, बाद में तेरा मुंह भी जला दूंगी, समझी? बुढ़िया, अब बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रही है? उठ और जाके किचन में खाना बना मेरे और मेरे भाई के लिए। बहू, मेरे सारे पैर जल गए हैं। मैं कैसे खाना बना के लाऊंगी? थोड़ी सी तो दया कर मुझ पर। अच्छा, बहाना मार रही है? भाई एक बार जरा बेल्ट दियो। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं बहू, अरे मत मार मुझे। तो मैं बता, नहीं बता नहीं, खाना बनाएगी या नहीं? नहीं नहीं नहीं। बोल, बनाएगी या नहीं? बोल। बनाऊंगी बनाऊंगी, जैसे तू कहेगी वैसे करूंगी। अच्छी बात है, जा और किचन में जाके खाना बना। अगर तूने अपने बेटे को कुछ बताने की कोशिश की ना, तो देख लियो कि मैं तेरे साथ क्या करूंगी। जा यहाँ से। हे बुढ़िया, तेरे बेटे का फोन आ रहा है। अगर तूने कुछ चूं चप्पड़ की ना, तो देख लियो मैं तेरे साथ क्या करूंगी। हेलो। हेलो ऐश्वर्या। हाँ सनी, कैसे हो आप? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, और माँ कैसी है? ठीक है माँ जी, बस उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब है। आपको तो पता ही है ना, वो बीमार रहती है। अच्छा, बात कराना उनसे जरा मेरी। माँ जी ना अभी सो रही हैं, आराम कर रही हैं। जब उठेंगी तो मैं आपकी बात करवा दूंगी। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ सनी, वो एक्चुअली मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत थी। आपको तो पता ही है माँ जी का इलाज चल रहा है। लास्ट टाइम जो आप पैसे देके गए थे ना, वो उनकी दवाइयों में खर्च हो गए थे, तो थोड़े आप पैसे भेज देते। ठीक है, भिजवा दूंगा शाम तक। ठीक है, ओके बाय। बाय। बुढ़िया, ज्यादा चालाक बन रही थी। बेटे का फोन क्या आया उसको बताने की कोशिश कर रही थी। तुझे आखिरी बार बता रही हूँ, अगर अपने बेटे को कुछ बताया तो तेरे पूरे शरीर पे गर्म पानी डाल दूंगी। जा जाके खाना बना। माँ, सन्नी बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो बॉर्डर पे था ना बेटा, देश की सेवा कर रहा था। वो सब छोड़ो माँ, ये बताओ इस घर में चल क्या रहा है? और ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? बेटा, ये हालत मैंने खुद नहीं बनाई है, ये तेरी पत्नी ने मेरी हालत करी है। कब से चल रहा है ये सब? बेटा, बहुत टाइम हो गया है। तेरी पत्नी और उसका भाई मिलके मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं, घर का सारा काम करवाते हैं, मुझे मारते पीटते हैं और ऊपर से धमकी भी देते हैं कि अगर तुझे किसी भी बात का पता चला तो मुझे घर से निकाल देंगे। कोई बात नहीं माँ, अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं सब ठीक कर दूंगा। और इसके भाई को तो मैं इसलिए लेके आया था ना, ताकि पढ़ लिख के कुछ बन जाए जिंदगी में वो, लेकिन उसको गांव से लाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। आपके साथ इतना कुछ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गलती माँ मेरी भी है। प्लीज मुझे माफ कर दो माँ। नहीं नहीं बेटा, तू हाथ मत जो। अरे तेरी क्या गलती है? तू तो भारत माता की रक्षा कर रहा है। गलती तो सारी तेरी पत्नी की है जो ये सब करती है। बेटा, ये सब ना वो पैसों के लालच में करती है। कोई बात नहीं माँ, अब आपका बेटा आ गया है ना, आज वो सब कुछ ठीक कर देगा। आप चलो मेरे साथ। अरे बेटा रहने दे, उसे पता चल गया ना तो वो फिर मुझे और ज्यादा मारेगी। नहीं बेटा रहने दे। अरे माँ आप घबराओ मत, आज के बाद आपको कोई उंगली भी नहीं लगाएगा। मैं हूं ना आपके साथ, वादा करता हूँ मैं आपसे। आप चलो। इतनी देर हो गई है, इस
इस बुढ़िया का खाना नहीं बना अभी तक, कहाँ मर गई है? हाँ दीदी, वैसे ही बहुत भूख लग रही है और ये आपकी बुढ़िया खाना पता नहीं कब लाएगी। ए बुढ़िया, खाना बनाया नहीं? तुम कहो तो मैं बना लाऊं तुम्हारे लिए खाना। सनी, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? तुम तो नेक्स्ट मंथ आने वाले थे ना? ये मेरा घर है ऐश्वर्या, मैं जब चाहूं यहाँ पर आ सकता हूँ, तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है मुझे। और तुम मेरी माँ के साथ अत्याचार करती हो। डॉक्टर ने बोला है ना कि उनको रेस्ट कराना है। अत्याचार? कैसी बातें कर रहे हो सनी? मैं तुम्हारी माँ के साथ अत्याचार क्यों करूंगी? तुम्हें तो पता है ना मैं माँ जी से कितना प्यार करती हूँ, उनकी कितनी सेवा करती हूँ। मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। पक्का माँ जी ने ना तुमसे झूठ बोला है, ये जलती है हमारे रिश्ते से। ये नहीं चाहती कि तुम और मैं साथ में रहे, इसलिए इन्होंने तुमसे झूठ बोला होगा। ये मेरे भाई से भी जलती है, क्योंकि तुम इसकी पढ़ाई का और यहाँ रहने खाने पीने का खर्चा उठाते हो, इसलिए। बस करो ऐश्वर्या, सब कुछ अपनी आंखों से देखा है मैंने, ये ड्रामे बंद करो। मेरी माँ कोई भड़का नहीं रही है। अरे सब कुछ देखा मैंने कि किस तरह से तुम गरम गरम पानी डाल रही थी उनके पैरों पर। अरे शर्म नहीं आई कि तुम्हें ये सब करते हुए? अरे डॉक्टर ने बोला कि उनको रेस्ट कराओ, लेकिन नहीं, तुम तो मेरी माँ पे अत्याचार कर रही हो, उन्हें मारती हो, पीटती हो, घर के सारे काम कराती हो उनसे, और उनकी दवाई के बहाने पैसे तक मांगती हो मुझसे। और तुझे तो अपने घर लेके आया था ना मैं, ताकि तुझे पढ़ा लिखा के कुछ बना सकूं। अरे मेरी शर्म कर लेता, मेरी माँ की इज्जत कर लेता थोड़ी सी, लेकिन नहीं, तुम दोनों तो हाथ धो के मेरी माँ के पीछे पड़ गए। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। सनी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस तुम्हें भड़का रही है। तुम प्लीज इनकी बातों में मत आओ। बस करो ऐश्वर्या, ये जो तुम कर रही थी ना, सब रिकॉर्ड किया है मैंने, और ये सब मैं कोर्ट में पेश करूंगा ताकि तुम दोनों को ना जेल बचा सकूं। तेरा फ्यूचर बना रहा था ना मैं, अब तेरा फ्यूचर मैं ही खराब करूंगा, और तुम्हें भी ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं, तुम्हें डाइवोर्स दूंगा ऐश्वर्या। डाइवोर्स? तुम कैसी बातें कर रहे हो सनी? तुमने मुझे डाइवोर्स दे दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हें तो पता है ना मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है, मेरे माँ बाप भी नहीं है। प्लीज सनी देखो, ऐसा मत करो, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, और अगर तुम बोलो तो मैं माँ जी से भी माफी मांग लूंगी, और आज के बाद मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मेरा भाई भी ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन प्लीज सनी मुझे घर से निकाल के डाइवोर्स मत दो। ऐश्वर्या, तुम्हें ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। अब तुम कुछ भी करो, इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है, और निकल जाओ इस घर से। एक बार मेरी बात सुन लेते तुम। ऐश्वर्या, तुमने गलती नहीं की, तुमने मेरी माँ के साथ गलत किया, और ये मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो और मैं कुछ और कर दूं। निकलो। और तेरे को इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा क्या? निकल यहां से। जीजू प्लीज मुझे माफ कर दो। वो क्या है ना, मैं दीदी के बातों में बहक गया था, और मैं ये भी भूल गया कि आप मुझे गांव से लेके आए हो और मैं पढ़ाई लिखाई का सारी जिम्मेदारी उठा रही हो। जीजू प्लीज मुझे माफ कर दो। देख, अब मुझसे चिकनी चुपड़ी बातें करने का ना कोई फायदा नहीं है। चुपचाप निकल ले यहां से, चल निकल। रुक जाओ बेटा, वीडियो को ऊपर मत करो, इसे तुम अपने कोमल हाथों से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना मेरे